शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात कर रहे, मलया गिर के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। राम राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। नानारत्न विचित्रकं रमणकं, सिंहासनं कल्पितम्। स्नानं जाह्नवीवारिणा गणपते, पीताम्बरं गृह्यताम्। कण्ठे मौक्तिकमालिकां श्रुतियुगे, द्वैधारिते कुण्डले। नानारत्नविराजितो रविविभा, युक्तः किरीटः शिरे। भाले चर्चितकेशरं मृगमदा, मोदाङ्कितं चन्दनम्। कस्तूरीतिलकोद्भवं सुकुसुमम्, मन्दारदूर्वा शमिः। गुग्गुल्लोद्भवधूपकं विरचितं, दीपं सुवर्त्यायुतं। भक्षं मोदकसंयुतं, पवन चरण पखारता। बुला रही है हर प्राणी को, गीता ज्ञान सुनाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को।
धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह संकल्प हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह संकल्प हमारा है। बार बार यह जीवन पाए, इस पर ही बलि जाने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात कर रहे, मलया गिरि के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन। A few moments later. परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिर्प्रदीपाय गुरुज्योतिर्नमोस्तुते। विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। Now, without any further ado, let the celebrations begin. विद्या और प्रकाश की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को सादर नमन। जय जय माँ 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 जय जय माँ। तुम गणन तुम गणन तुम गणन तुम गणन तुम गणन मेरा जीवन तेरी सेवा। जय जय माँ 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 जय जय माँ। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक। भटकूं और अभी मैं कब तक, भटकूं और अभी मैं कब। जय जय माँ 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 जय जय माँ। तेरे चरणों में हूँ अर्पण, तेरे चरणों में हूँ अर्पण। मेरे जीवन के गुण अवगुण, मेरे जीवन के गुण अवगुण। सारी व्यथा
for presenting this lovely Vandana. अब मैं माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि वे हमारे सम्मानीय अतिथियों का परिचय करावें एवं उनके स्वागत के लिए अग्रसर हों। जिन्होंने मेरे कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, ऐसे सभाध्यक्ष के रूप में जिनका अमूल्य समय प्राप्त है, ऐसे इस परियोजना के मुखिया श्रीमान संदीप नायक, परियोजना प्रमुख एवं कार्यकारी निदेशक सिगरौली एनटीपीसी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आपने अति व्यस्ततम समय में इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर मेरे आग्रह पर कार्यक्रम में आने की स्वीकृति प्रदान कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। मैं विद्यालय के व्यवस्थापक श्रीमान सुजीत कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे आएं। निर्वाणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के परिचय के अन्य क्रम में उप महाप्रबंधक केवीएस की प्राचार्य श्रीमती प्रीति शर्मा जी, विद्यालय परियोजना के समन्वयक श्रीमान तुफैल जी,
प्रगट की सुंदर झांकी देखने वाले हैं। हमारे निवेदन इस प्रकार है। एनटीपीसी शक्तिनगर के परिसर में स्थित विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सुसज्जित प्रांगण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। भैया बहनों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विद्या भारती के 5 आधारभूत विषयों में से एक प्रमुख विषय संगीत शिक्षा का अटल टिंकरिंग लैब के उद्घाटन अवसर पर सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ है। अत्यधिक व्यस्तम कार्यक्रमों के बीच आचार्य बंधु, आचार्य भगिनी तथा भैया बहनों के उत्साह, निष्ठा तथा समर्पण के साथ कार्य करने की इच्छा एवं आप सभी श्रेष्ठ जनों की स्नेहासिक आशीर्वाद से अटल टिंकरिंग लैब के उद्घाटन के उपरांत यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित है। अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण कर इसको भव्य रूप देने में नवरत्न कंपनी एनटीपीसी शक्तिनगर के सराहनीय योगदान के लिए हम सब आभारी हैं। समय समय पर हमारी समस्त आवश्यकताओं को एनटीपीसी शक्तिनगर प्रबंधन द्वारा पूर्ण कर विद्यालय को आकृष्ट बनाने के लिए किए जा रहे प्रयत्नों को विद्यालय परिवार भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 12 जनवरी 1985 को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा विद्यालय की नींव रखी गई। इसके पश्चात सन 1995 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से हाई स्कूल एवं 2001 में 10+2 इंटरमीडिएट साहित्य वाणिज्य विज्ञान तीनों वर्गों से मान्यता प्राप्त कर भैया बहनों का समग्र विकास करते हुए आज पूर्ण व्यवस्थाओं से सुसज्जित विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एक ख्याति लब्ध विद्यालय के रूप में जाना जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में प्ले वे माध्यम से शिक्षण तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के निर्देशानुसार भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, कंप्यूटर एवं अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से प्रयोगात्मक शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय में चल रहे स्मार्ट क्लास जो शिक्षण को अत्यधिक रोचक बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य आचार्य भगिनी एवं ऐसी युवा पीढ़ी के निर्मित बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विद्यालय के अनेक भैया बहन प्रशासनिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, सेना, अध्यापन तथा पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में सूचिता, श्रेष्ठता एवं प्रामाणिकता के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। अटल टिंकरिंग
कभी स्कूल ही नहीं गए। और हमारे शास्त्रों का मानना है कि ऐसी हस्तियाँ जब भी कही जाती है तो कोई ना कोई हंगामा जरूर होता है। तो दिल थाम के बैठे रहिए, हमारे नेताजी कुछ समय में आने वाले हैं। जहाँ न पहुँचे रवि कवि, जहाँ न पहुँचे रवि कवि, वहाँ पहुँचे देश के लिए। हमारे नेताजी का आगमन हो चुका है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। करने नहीं आता है, तुमको मैं करके दिखाता हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं रणछोड़ साक्षात अपने इस क्षेत्र का पहला उम्मीदवार सांसद हूँ। और ये मेरा असाइनमेंट नहीं सर। बेटा तू है नहीं सर आप चल बेटा। ये बेटा मेरे बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड नहीं सर, बॉडीगार्ड। बेटा तू है कि मैं क्यों होता बीच में? ऐसे करते हैं नमस्कार। आइए नेताजी, आपका स्वागत है, स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण करने के लिए कह रहे हो? चारपाई कहाँ है? नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ चारपाई नहीं चेयर लगाई रही है। यहाँ ये चेयर का होता है? ये होता है नेताजी। ई का होता है? छोटी चारपाई नेताजी। अच्छा। अरे 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 तो नेताजी इंटरव्यू स्टार्ट करें। यहाँ इकाई स्टार्ट करने को बोल रहा है। कोनो गाड़ी उड़ी है का? साक्षात्कार नेताजी। अच्छा चलो शुरू करो। तो नेताजी मेरा पहला सवाल यह है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? हमारा जन्म इंडिया में हुआ था। मेरे कहने का मतलब है नेताजी, आपका जन्म इंडिया के कौन से इलाके में हुआ था? बेवकूफ, इलाका कुत्तों का होता है। हम इज्जतदार हैं, इज्जतदार का इलाका नहीं होता है। जोरदार ताली हो जाए हमारे नेताजी के लिए। नेताजी मेरे कहने का ये मतलब था कि आपका जन्म किस घर में हुआ है? नेताजी अब थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में बातें हो जाए। जन्नत कर रहा है। सामान्य
करने गया नेताजी। अच्छा चलो पूछो। तो नेताजी चांद पे पहला कदम किसने रखा था? चांद पे पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था। अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रॉन्ग। नेता तू है कि मैं? सर आप। क्यों बोलता है बीच में? तो नेताजी चांद पे दूसरा कदम किसने रखा था? बेवकूफ, महाबेवकूफ है। एक टांग से लंगड़ी खेलने जाएगा, दूसरा कदम भी वही रखा था। अच्छा नेताजी, अब थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बात हो जाए। क्या पार्टी पार्टी कर रहा है? राजनीति नेताजी। अच्छा चलो पूछो। तो नेताजी आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? हमारी गवर्नमेंट राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? तू राम भरोसे नहीं, ई राम भरोसे। सारा काम ही करे, अंगूठा हम लगाएं। जोरदार ताली हो जाए हमारे नेताजी के लिए। नेताजी आपने हमारी जनता के लिए क्या किया? भैया जनता के लिए क्या किए? कला चिट्ठा खुलवाए का कह दीजिए, कंबल बंटवाए थे। कंबल बंटवाए थे जनता को? नहीं, गाय भैंसों को। आपने मतदान जनता से लिया, कंबल गाय भैंसों को बंटवा रहे हैं। बेवकूफ, गाय भैंस अगर ठंडी में मर जाएंगे तो हम दूध किसका पियेंगे? सही। नेताजी आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहना है? भैया इका डेमो डेमो कर रहा है। लोकतंत्र प्रजातंत्र नेताजी। अच्छा, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी। जोरदार ताली हो जाए हमारे नेताजी के लिए। नेताजी आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह कुछ तो था, क्या था? जूता, जूता है हमारा चुनाव चिन्ह। नेताजी एक नया SIR निकला है, उसमें आपके क्या सोचना है? ये SIR क्या होता है? SIR जिससे हम लोग फर्जी वोट चुराते थे नेताजी। अच्छा, उसमें तो मेरा बहुत माथा खराब हुआ है। पहले हम फर्जी वोट लेके जीत जाते थे, इस साल हमको टेंशन हो गया भाई, हम कैसे जीतेंगे? पर SIR देश के लिए बढ़िया है। गजबान में यार, हमें टेंशन में बोलने में बढ़िया है। नेताजी आप हमारी जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, जनता को मेरा एक ही संदेश है, भारी बहुमत से हमें जिताएं, भारी बहुमत से हमें जिताएं। जो न माने चाय कॉफी से उसे लालच दिलाएं। जोरदार ताली हो जाए हमारे नेताजी के लिए। नेताजी पिछले महीने गांव में आग लगी थी, उसमें आपने क्या योगदान दिया था? उसमें तो मुआवजा दिए थे, और जो मर गए थे उनको 10-10 रुपए का मुआवजा दिए थे। अब बस भाई, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जोरदार ताली हो जाए हमारे नेताजी के लिए। नेताजी आप हमारे किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए हम एक मशीन बनवा रहे हैं, इधर सालू भंटा को भी डालेंगे, इधर से हीरा मोती निकालेंगे। कैसे बनेगा? गजबान में यार, हम जीतेंगे, हम बनवाएंगे, तुमसे क्या मतलब है कैसे बनेगा? नेताजी पिछले महीने से इतनी महंगाई भी बढ़ रही है, उसमें क्या कारण हो सकते हैं? महंगाई पर का बोले बात पलट दीजिए। अच्छा का यार, सबसे बकबक बकबक कर रहे हो, तो डीजे उजे नहीं लगवा सकते थे यहाँ? नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ डीजे नहीं लगवा सकते। काहे नहीं लगवा सकते? ये हमारा रूल है। काहे का रूल? रूल की ऐसी की तैसी, बड़ी गन गोली मारो इस पर। अरे अरे कैसे मेरे क्या बोल मारो? कैसे कैसे जाहिर निकाल जाते हैं हम नहीं आए थे, तुम ही फोन करके बुलाए थे। जाओ जा रहे, भूख लगा, खाना खाएंगे। तो मेरे पीएम के लिए नहीं था, बल्कि आपको आपके मतदान के प्रति जागरूक करना भी था, क्योंकि आपका एक वोट इस देश के सकता है और इस देश की हालत बिगाड़ भी सकता है। तो अपना वोट एक सही नेता को चुन कर दे। जय हिंद, जय भारत। प्यारा और मनमोहक कार्यक्रम कृष्ण की बाल लीलाओं से सजा एक सुंदर नृत्य नाटक, जहां आप देखेंगे बाल गोपाल की शरारतें, गोपियों की शिकायतें और वृंदावन की मिठास। कृपया तालियों से स्वागत करें हमारे नन्हे कलाकारों का। अरे वाह, यहाँ तो मक्खन ही मक्खन है। कितने सारे मक्खन नीचे भी रखे हुए हैं, ऊपर भी है। चलो कृष्णा को कहते हैं कि आज गांव में तो कोई भी नहीं है, चलो मक्खन चुराते हैं, नहीं तो कोई न कोई आ जाएगा। ओ कृष्णा जल्दी आओ, देखो यहाँ कितने माखन है, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। अरे रुको 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 रुको, अरे सब गोले में पहले खड़े हो जाओ। देखो ऊपर कितने मक्खन है, नीचे भी कितने सारे खड़े रखे हैं। पहले ऊपर वाला देखते हैं पाते हैं या नहीं। जल्दी घोड़ा बन जाओ तो। अरे
अरे नीचे वाले घड़ों में देखते हैं, ठीक है ना? चलो देखते हैं, घड़े कितनी सारे रखे हैं, सब में मक्खन ही मक्खन है। चलो जल्दी जल्दी निकालो, नहीं तो कोई आ जाएगा। अरे जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। अरे आवाज आ रही है कहीं से, जल्दी खाओ। कोई अरे देखो, अरे वारे वाह, क्या बात है, मक्खना। ओ यशोदा मैया, तनी बाहर तो आओ, अपनी लल्ला की थोड़ी कहानी तो सुन लो। क्या बात है, क्यों मेरे लल्ला को दोष देते हो? क्या हुआ? अरे वो तो गांव में मक्खन चुरा रहा है, सारे घर के मक्खन वही चुराता है। गांव भर में एक नंबर का माखन चोर है, और तुम कहती हो कि मक्खन बहुत है घर में। अरे जाओ जाओ, सब तो मेरे काना को ही दोष देते हो। बड़े आए हो काना को दोष देने वाले, मुझे दिखाओ तो। अरे चलो गांव के बाहर देखते हैं कितने मक्खन चुरा रहे, घर घर खाली करे। चलो चलो मेरे साथ। हाँ बड़े आए सब मेरे काना को दोष देते। तुम माखन क्यों चुरा रहे हो? घर में क्या माखनों की कमी है जो तुम गांव में भी माखन चुराते रहते हो? उफ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। नहीं मैया नहीं, मैं माखन नहीं चुरा रहा था, वो तो मेरे सब साथी लोग कह रहे थे कि माखन खाना है, मैं तो उनके लिए माखन चुरा रहा था, अपने लिए थोड़ी ना। मैं माखन क्यों चुराता हूँ? आप तो घर में मुझे कितना माखन देती हो। अच्छा झूठ बोलते हो, मुंह में सारा मक्खन लगा हुआ है। चलो घर, मैं बताती हूँ तुम्हें मक्खन कैसे खाना है, और बांध के रखती हूँ। चलो
ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, ब्रह्म स्वरूप ओम और माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज विवेकानंद शिशु मंदिर और विद्या मंदिर शक्तिनगर के इस ATL अडल्ट ड्रिंकिंग लैब के उद्घाटन और सांस्कृतिक संध्या के अवसर पर आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष NTPC शक्तिनगर के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य परियोजना अधिकारी श्रीमान संदीप नायक जी, NTPC के महाप्रबंधक उपप्रबंधक सहित सभी अधिकारीगण, हमारे इस जिला के IPS मान्य गौरव जी, हमारे यहाँ के माननीय संघ चालक सहित सभी संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक बंधु, हमारे इस प्रदेश के प्रदेश निरीक्षक श्रीमान श्रीधर द्विवेदी जी, संभाग निरीक्षक गोपाल जी, इस विद्यालय के प्राचार्य, सभी आचार्य बंधु भगिनी, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ हमारे बुलाए पर आए हुए सभी अभिभावक बंधु भगिनी और यहाँ के शिक्षा प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, इस विद्यालय के सभी भैया बहनों, विद्या भारती द्वारा ये विद्यालय निर्देशित है, संचालित है। विद्या भारती का कार्य इसी उत्तर प्रदेश से अपने गोरखपुर से प्रारंभ हुआ था। 1952 में अपना पहला विद्यालय गोरखपुर में प्रारंभ हुआ। उस समय संघ के द्वितीय सरसंचालक परम पूज्य श्री गुरु जी हमारे इस प्रांत का कार्य देखने के लिए जो नागपुर से आए थे, ऐसे माननीय भावराव देवरस, जिनका हम नाम बड़े आदर से भी लेते हैं और सुनते हैं, समाज सेवी, ग्राम विकास का एक अनूठा प्रयोग करने वाले ऐसे नानाजी देशमुख, और हमारे जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन इस भारत को दिया, दुनिया को दिया, ऐसे एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, ऐसे महापुरुष के सानिध्य में एक छोटा सा विद्यालय शिशु मंदिर करके गोरखपुर में प्रारंभ हुआ था। एक हमारा छोटा सा प्रयोग था, हमारे हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति के विचारों को लेकर के, भारतीय संस्कृति के संस्कार, समाज आधारित विद्यालय, मातृभाषा आधारित विद्यालय और सामान्य जन की शिक्षा के लिए इस प्रकार का एक प्रयोग किया और उस प्रयोग हमारा सफल रहा। भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा मिलनी चाहिए भैया बहनों को। उसका अर्थ है कि एक संस्कार युक्त शिक्षा भी, बच्चों को अच्छी शिक्षा तो मिले, पठन पाठन अच्छा हो, लेकिन उसके साथ साथ में अच्छे संस्कार भैया बहनों को प्राप्त होने चाहिए। अगर शिक्षा के साथ में भैया बहनों को अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो हम सब जानते हैं संस्कार के द्वारा भारतीय संस्कृति के संस्कार, देशभक्ति के संस्कार, समाज सेवा के संस्कार,
उसके आधार पर व्यक्ति जो है ये मानव से महामानव बन जाता है, पुरुष से महापुरुष बन जाता है, मनुष्य से देवत्व को प्राप्त करता है और नर से नारायण बनता है। उसका उदाहरण हमारे पास भगवान श्री राम का है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए वनवास के बाद में, तो उन्होंने पूरे वनवास के क्षेत्र में वनवासी समाज की सेवा करी, उनको शिक्षित किया, उनको जागृत किया, उनको स्वाभिमानी बनाया। ये हम सब लोग जानते हैं। तो संस्कार के बल पर ये व्यक्ति जो है सामान्य बालक से, ये मनुष्य से, ये भगवान श्री राम जैसा हो सकता है। इसलिए हमारे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी और विद्या भारती ने प्रारंभ काल से हमारे जितने भी शिक्षा दर्शन है, हमारे भारतीय शिक्षा दर्शन, उस शिक्षा दर्शन के अंदर यही अपेक्षा की गई है कि शिक्षा का एक उद्देश्य है नर से नारायण जैसा बनाना, नारायण बनाना, मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त करवाना बालक को। तो ऐसे भारतीय संस्कृति के संस्कार अगर होते हैं वो भगवान राम जैसा बनता है, योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा बनता है, स्वामी विवेकानंद बनता है जिनके नाम से विद्यालय है। और हमने सुना होगा कि ये जो हमारा विद्यालय है ये वाला, ये 12 जनवरी 1985 को विवेकानंद जी की जयंती को ही प्रारंभ हुआ, इसलिए इसका नाम विवेकानंद विद्या मंदिर है। तो ऐसे महापुरुष बनते हैं, महामानव बन जाते हैं। और अगर संस्कार नहीं होते, हम सब जानते हैं, वो रावण बनता है, वो कंस बन जाता है। तो रावण कितना बलशाली था, ताकतवर था, लंका सोने की थी, कोई रुपये पैसे की कमी नहीं थी उसके पास में। लेकिन संस्कार अच्छे नहीं होने के कारण से उसका अच्छा ठीक प्रकार का विकास, बल से तो था विकास, धनाढ़ भी था, लेकिन मन का विकास नहीं हुआ। तो मन का विकास नहीं होने से मन के अंदर अनेकों प्रकार के विराग उत्पन्न होने के कारण से, अच्छे संस्कार नहीं होने के कारण से हमने उसको राक्षस कहा। तो राक्षस बन जाता है, कंस बन जाता है, हम सब जानते हैं। तो ऐसा जो है संस्कारों का महत्व है। इसलिए विद्या भारती ने 1952 में यही एक लक्ष्य लेकर के शिक्षा के साथ में भैया बहनों को अच्छे संस्कार मिले, देशभक्ति के संस्कार मिले, भारतीय संस्कृति के संस्कार मिले, हिंदुत्व के संस्कार मिले। अर्थात हमको लगता है हिंदुत्व माने क्या? हिंदुत्व माने बहुत सरल है, कठिन नहीं है, नाम कठिन लगता है। क्या है हिंदुत्व के अंदर? भारतीय संस्कृति क्या है? मातृदेवो भव, हम रोज बोलते हैं, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, हम रोज करते हैं उसको। ये हमारे रग रग में बसा हुआ है, ये हमारे भैया बहन भी करने लगे। ये भैया बहनों को भी मातृ देवो भव का भाव आ सके, पितृदेवों को भाव आ सके, भैया बहनों के अंदर शिक्षा के साथ में संस्कार मिले। मातृवत परदारेषु परदिव्येषु लोष्टवत का अर्थात जो पर स्त्री है वो पर स्त्री मेरी माँ और मेरी बहन है। परदिव्येषु लोष्टवत अर्थात जो दूसरे का धन है वो दूसरे का धन मिट्टी के ढेले के समान है। हमारे गांव की अनपढ़ माँ, गांव की होगी, बुढ़िया माँ होगी, वो भी अपने बच्चों को कहती है बेटा बेईमानी का पैसा घर के अंदर मत लाना, ईमानदारी का लाना। ये हर की माँ कहती है, हर की दादी समझाती है। लेकिन अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिलती है उसकी बात बेकार लगती है। तो इसलिए अपने घर के अंदर अच्छी ईमानदारी का पैसा आना चाहिए, ये भैया बहनों को सिखाना। जब ये भाव आएगा अनाचार व्यभिचार नहीं होगा। ये भाव आएगा कि अपने देश के अंदर धीरे धीरे भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, समाज सेवा का भाव निर्माण होगा। इसलिए अपने वहाँ है कि इस प्रकार का भाव और देश सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, ये भैया बहनों के अंदर होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा भारत सबसे सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। मैं तो तब हूँ जब हमारा भारत है। तो भारत अच्छा रहना चाहिए, तो भारत श्रेष्ठ होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है, इस प्रकार का भाव ये भारतीय संस्कृति है, ये हिंदुत्व है। तो ये इस प्रकार के संस्कार अपने भैया बहनों को मिले। और उसके बाद हमने कहा अच्छे संस्कार युक्त के साथ साथ में भारत का बालक का इस सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आया हुआ है पंचकोशात्मक विकास। हमारे योग शास्त्र के अंदर, हमारे उपनिषद के अंदर 33 उपनिषद में ये वर्णन है कि पंचकोश कौन कौन है। तो पंचकोशात्मक विकास क्या है? शरीर का विकास, प्राण का विकास, मन का विकास, बुद्धि का विकास और अंततः आत्मा का विकास, आध्यात्मिक विकास। अभी हम जो भी कार्यक्रम देख रहे थे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, लेकिन इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमने देखा होगा अभी तक, अगला वाला मैं नहीं कह सकता, मुझे विश्वास है कि उसी प्रकार से होगा। आपको कार्यक्रम अच्छा ही लगा होगा।
एक भी कार्यक्रम हमको पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत नहीं दिखे होंगे। दूसरा, उसकी विशेषता हमने देखी होगी कि हमारा अभी तक का एक भी कार्यक्रम, अपना नाचने में तो एक्सपर्ट होती है, नाच देती हैं, तो हिंग लगे ना फिट करी रंग चोखेगा, चोखा होता है। लेकिन हमारे विद्या भारती का ये मानना है, अगर संगीत शिक्षा माने मन का विकास अगर करना है, संगीत शिक्षा के द्वारा प्रमुखता से मन का विकास होता है। लेकिन सब विकास भी होते हैं, शारीरिक विकास भी होता है, प्राण का विकास भी होता है। अभी बहनें नृत्य कर रही थी, तो नृत्य करते हुए तो उनका शारीरिक हो ही रहा था, प्राण का भी विकास हो रहा था। तो ऐसे संगीत के द्वारा ये विकास तो होता ही होता है, मन का विकास। जैसा गीत बोलोगे वैसा मन बनता है। इसलिए विद्या भारती का ये निर्देश है, अपने विद्यालयों के अंदर हम संगीत भी सिखाएंगे। ये पंचकोशात्मक विकास के लिए 5 विषय भी पूर्व में बोला हमारे प्रबंधक जी ने। शारीरिक शिक्षा है, योग शिक्षा है, ये संस्कृति शिक्षा है, संगीत शिक्षा और नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा है। उसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो हमने देखा होगा अभी तक कोई पेन ड्राइव नहीं मिला है, अर्थात संगीत के अंदर वादन है, गायन है और नृत्य है, ये तीनों चीजों का संगीत है। तो गायन आपने देखा होगा सब बहनें गा रही हैं, पेन ड्राइव नहीं है। वादन हमारे आचार्य जी कर रहे हैं, या आचार्य जी करें या भैया बहन करें। और तीसरा आपने देखा नृत्य तो बहनें कर ही रही हैं। तो तीनों मिलकर के संगीत होता है। तो ऐसा संगीत, उसके द्वारा ये शरीर, प्राण, मन, बुद्धि सबका विकास होता है। तो इस संगीत के द्वारा, ऐसा ही हमारे योग शिक्षा, उस हम सब जानते हैं। तो रामदेव जी के द्वारा पूरे देश के अंदर योग शिक्षा का कितना महत्व। आज आप ट्रेन में भी बैठ जाओगे, सवेरे सवेरे कई लोग आपको ट्रेन में अगर हो गया है तो वहाँ भी प्राणायाम करते मिल जाएंगे। वो सब चल रहा है आजकल, घर घर में कर रहे हैं। तो ऐसे अपना प्राण वायु ठीक होनी चाहिए, तो प्राणी विकार ठीक होना चाहिए। तो ऐसा कुल मिला करके ये पंचकोशात्मक विकास, सर्वांगीण विकास ये भैया बहनों का हो सके, उसके लिए हम इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं। और आज वो प्रयत्न हमने जैसा का पहला प्रयोग ये हमने गोरखपुर के अंदर किया था, समाज आधारित विद्यालय, समाज के सहयोग से करना। तो समाज उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहा है, करता भी है, प्रारंभ काल से कर रहा है। तो ऐसा हमारा जो प्रयोग है, भारतीय संस्कृति पर आधारित विद्यालय चलाना, अच्छी शिक्षा देना, तो उसमें से हमारे परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। हमारे अनेकों प्रांत का जब मेरिट आती है उत्तर प्रदेश बोर्ड की, तो हमारे अनेकों बच्चे भैया बहन प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे स्थान लेकर के सरस्वती विद्या मंदिरों के पूरे अपने उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। CBSE में भी अच्छे अंक लेकर के हमारे भैया बहन आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा जो है परिणाम की दृष्टि से। तीसरा भी हमने देखा चंद्रयान आया, अभी हमने एटल ट्रिंकिंग लैब का देखा हमारा। और हमारे इतने बड़े देश के अंदर अभी तक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार हमको क्यों नहीं मिलता? 140 करोड़ की संख्या अब कहते हैं। तो इतने बड़े देश में हम भी जब विचार करें, हमको नोबेल पुरस्कार विज्ञान में क्यों नहीं मिला अभी तक? तो उसका कारण ढूंढने के बाद में लगा कि हमारे भैया बहनों को अगर बचपन से इस प्रकार का एक्सपोजर मिलता है, उनको कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई मार्गदर्शन मिलता है, उनको सुविधा मिलती है, तो निश्चित रूप से धीरे 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 देश के आधार पर आगे हमारे भैया बहन बढ़ सकते हैं, हमारे देश के लोग आगे बढ़ सकते हैं, नई नई खोज दे सकते हैं। एक तो भैया बहनों को अच्छा एक्सपोजर मिले, दूसरा वैज्ञानिक सोच निर्माण हो भैया बहनों के अंदर। तीसरा उसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज की जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उन सामाजिक समस्याओं का हम वैज्ञानिक निदान कैसे खोज सकते हैं। अभी हमने अनेकों प्रकार के वहाँ प्रोजेक्ट देखे होंगे, उसमें इसी प्रकार का करने का अभी उन्होंने क्या कूड़ादान बना दिया। तो कैसा गीला कूड़ा आएगा तो कौन सा डब्बा नीचे जाएगा, सूखा आएगा तो कैसे जाएगा नीचे। तो ये सब इस प्रकार के छोटे छोटे उनके जिस मन में आता है, भैया बहनों के ध्यान में आता है, उस प्रकार का बताते हैं। धीरे धीरे इस प्रकार से आगे तक बढ़ते हैं। और हमारे अभी जो बच्चे हैं, इस ATL के माध्यम से हम पूरे देश भर के अंदर 100 बच्चों का चयन करते हैं, 100 प्रोजेक्ट चयन करते हैं। IIT दिल्ली करती है और वो IIT दिल्ली से करते हैं पूरे देश के अंदर। नीति आयोग के माध्यम से हम विद्या भारती के लगभग 500 विद्यालयों का को इस प्रकार से ATL मिले हुए हैं और बच्चे उसके करते हैं। तीसरा उसका है कि हमारे आसपास के जो विद्यालय हैं, यहाँ अगर आसपास के विद्यालयों के सरकारी विद्यालय है, बाकी विद्यालय यहाँ आए हों, उनके विद्यालय में अगर ATL नहीं है, इस विद्यालय को भी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
तो ऐसा एक ATL है और इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो ऐसा छोटा छोटा प्रयोग आगे बढ़ाते हुए इस समय हमारे पूरे देश के अंदर कोई एक ऐसा प्रांत नहीं है जहाँ हमारे विद्यालय इस प्रकार के नहीं हैं। बड़े विद्यालय भी हैं, छोटे विद्यालय भी हैं, गाँव में भी है, जनजाति विद्यालय भी हैं, वनवासी क्षेत्र में भी हमारे विद्यालय हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 13,000 के आसपास हमारे विद्यालय हैं। और अपना जो पूरी उत्तर प्रदेश है, इधर जो हमारे 49 सब भी यहाँ जब सर्वभ्रांत जन आए हुए हैं, NTPC से सहयोग कर ही रही है, फिर बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है अपने को, तो हमारे विद्यालय का आप तन मन धन पूर्वक सहयोग करिए। इतना ही आप सबसे आग्रह करते हुए, आप सबका आह्वान करते हुए, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आयुषी पांडे का नमस्कार। मैं आयुषी पांडे आपके समक्ष एक ऐसे वीर बलिदानी की वीर गाथा लेकर उपस्थित हूँ जिनकी पूरी पीढ़ी हमारे देश के लिए बलिदान हो गई। मैं बात कर रही हूँ शेर शिवा के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की। मैं छत्रपति संभाजी महाराज के अंतिम 40 दिनों के इतिहास को अपने 10-12 पंक्तियों में समेटने का प्रयत्न करूँगी। आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, जंजीरों में था जकड़ लिया उन भूत मुगल मक्कारों ने। औरंगजेब ने शर्त रखी, औरंगजेब ने शर्त रखी, झुकना यदि अंगीकार करो दे दूंगा राजपाट सारा, इस्लाम अभी स्वीकार करो, इस्लाम अभी स्वीकार करो। इतना सुनकर कवि कलश हंसे, इतना सुनकर कवि कलश हंसे, बोले किससे सामना पड़ा, पहचानो रावण सभा बीच, बजरंग बली का ओज खड़ा, बजरंग बली का ओज खड़ा। संकट में हो यदि धर्म कभी, संकट में हो यदि धर्म कभी, तो फिर बेकार जवानी है। बिन खौले शांत बहे रंग में वह खून नहीं है पानी है। सब और घेर कर संभा को, जरा यह दर्दनाक दृश्य कल्पना करिएगा। सब और घेर कर संभा को, फिर शुरू मौत का खेल किया, पत्थर फेंके कोड़े मारे, दुख और दर्द का मेल किया। नाखून उखाड़ दिए फौरन, बर्छी से छील दिया तुमको, जख्मों पर नमक मिर्च रगड़ा, पर तोड़ नहीं पाए मन को, पर तोड़ नहीं पाए मन को। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, क्यों अहंकार में फूल गए। छावा हंस कर के बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। आंखों से खून उतर आया, आंखों से खून उतर आया, जिह्वा से फूटे अग्निदेव, जय जय भवानी गूंज उठा, गूंजा हर 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 महादेव, गूंजा हर 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 महादेव। दुश्मन की कुटिल कुचालों को, दुश्मन की कुटिल कुचालों को उसने पल भर में कर दिया ढेर। सुनकर दहाड़ ऐसा लगता है, छावा ही था खुद बबर से, छावा ही था खुद बबर से। धन्यवाद। हम सभी को उनका बलिदान याद रखना चाहिए, कभी कभी नहीं भूलना चाहिए। आज कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिनके कवि हैं डॉक्टर आदित्य जैन। मैं इस कविता की कुछ पंक्तियां आज आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। कटोरा और कटारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जब अमरीका की माला
हमने तो सामने पीयूष मिश्रा जी की वीर रस की कविता लेकर आई हूँ। मैं इस कविता की कुछ पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी कि आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम पुहार दो, आन बान शान या की जान का खुदा ने आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का ये भाव तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पे जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती बसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंतिम पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा, तो फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते हैं बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाकर हो खड़ा तो चक्रव्यूह तोड़ दे, मौत को भी मात दे रे, जिंदगी मरोड़ दे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। समझ एक कविता की दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ कि आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, सारा कश्मीर है हमारा कश्मीर है, सारा कश्मीर है हमारा कश्मीर है। बन हनुमान आज लंका को दहाएंगे, सीता जैसी माताओं को वापस ले आएंगे, रावण जैसे पापियों का आ गया आखिर है, सारा कश्मीर है हमारा कश्मीर है। आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, सारा कश्मीर है हमारा कश्मीर है। अंत में जय होती धर्म और ईमान की, दाल न गलेगी यह पापे पाकिस्तान की। अंत में जय होती धर्म और ईमान की, दाल न गलेगी यह पापे पाकिस्तान की। बच्चा बच्चा देश का शिवाजी जैसा वीर है, सारा कश्मीर है हमारा कश्मीर है। आज ललकार के कहता हिंदू वीर है, सारा कश्मीर है हमारा कश्मीर है। धन्यवाद। जोरदार असरदार आपकी कविता। चरण में सत सत नमन हमारा। मैं तरह सिंह आज यहाँ रामधारी श्री दिनकर जी की एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो कि हमारी युवा पीढ़ी पर आधारित होगी, क्योंकि हमारी आज की युवा पीढ़ी छोटी छोटी बातों पर लेकर निराश हो जाती है। शायद इन पंक्तियों से उन्हें कुछ प्रेरणा मिले कि विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटा गिरी अटूट हो मगर सदा सफल रहो। कमी कहाँ पे रह गई विचार इस पे तुम करो, ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। बड़ा विचित्र शत्रु है, बड़ा विचित्र शत्रु है मानव का ये निराश मन, उदासियों को त्याग कर सबल रहो प्रबल रहो। धन्यवाद। जय जय भारत। क्या बात है, आपने तो आज का शाम बना। प्रस्तुत हुई हो जिसकी बोल है तुम मुझको कब तक रोकोगे। कविता। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं,
मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में फलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, बस सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। और बजाएंगे ठीक है कि 11 वर्ष में बज गई 12, कितनी और बजाएंगे। हर जगह सरकार बना ली, अब क्या चांद पे जाएंगे। ठीक है, रोटी की तस्वीर दिखा के, रोटी की तस्वीर दिखा के कब तलक बहलाएंगे। वोट तभी पाएंगे, वोट तभी पाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। ठीक है, तो महंगाई का मार वही छापे व्यापार हुई। ठीक है, तो महंगाई का मार वही छापे व्यापार हुई। बनत होशियार भइल, धुआं है ना धार भइल। ठीक है, ईडी पे सवार हुई, बातें धुआंधार हुई। देख रहा है विनोद युवा बेरोजगार भइल। ठीक है कि पलायन झेल रहे, पलायन झेल रहे, विकास में फेल रहे, कुर्सियों पे बैठ के चिड़िया उड़ खेल रहे। ठीक है कि लगता है हर रोज दवा में और हवा बंटवाएंगे। ठीक है कि लगता है हर रोज दवा में और हवा बंटवाएंगे। खाली थाली पे भी शायद एम्प्टी टैक्स लगाएंगे। ठीक है, सत्ता का सत्तू मिलते ही, सत्ता का सत्तू मिलते ही बेवफा हो जाएंगे। वोट तभी पाएंगे, वोट तभी पाएंगे, अच्छे दिन जब आएंगे। ठीक है, और अब मैं कवि सम्मेलन के समापन में कुछ अपने देश के भविष्य के बारे में बोलना चाहूँगा, अपने देश के युवा के बारे में बोलना चाहूँगा कि इंसाफ की डगर पे बच्चे दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना, प्रमुख से कुछ न कहना, सच्चाइयों के दम पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जय हिंद, जय भारत, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
हे त्वं कारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि निष्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिं प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। और विद्यालय के सभी अध्यापकों को प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे और मेरे माता पिता को यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया और इतने रमणीय, इतने सुंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम को देखने का मौका दिया। जितने भी बच्चे, माता पिता और माननीय अतिथिगण मौजूद हैं यहाँ, इन सभी को मेरा प्रणाम। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। और जैसा कि अभी हमारे अतिथिगण ने कहा था कि ये स्कूल एक नॉर्मल विद्यालय नहीं है, नॉर्मल विद्यालय नहीं, ये एक संस्कार सीखने के लिए एक प्रयोग किया गया था। ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संस्कार भी, और एक समाज पर आधारित, ये मातृभाषा पर आधारित विद्यालय है। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे भारत का जो भविष्य है वो ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई है, बल्कि हमारी भारतीयता को लेकर आगे चलने वाला स्कूल है ये। तो इस स्कूल को, आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों से, उनके माता पिता से कुछ शब्द कहना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरे समझ में है कि मैं सभी माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप स्कूल में बच्चों को भेजा जाता है उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उनको समझने के लिए कि ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों, सारे टीचर्स से भी मेरा अनुरोध है, क्योंकि मुझे लगता है जितना बच्चे भविष्य में भारत का, उतना ही टीचर्स भी, उतने भी अध्यापक भी भारत का भविष्य निर्धारित करेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप बच्चों के अंदर वो सोचने की शक्ति पैदा कर पाएँ, कि वो ये तय कर पाएँ कि आगे चल के उन्हें देश के किस क्षेत्र में योगदान देना है। उन्हें अपना तो विकास करना ही करना है, देश का विकास वो किस क्षेत्र में जाके कर सकते हैं। और इसके साथ बस इतना ही कहूँगा कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, संस्कार भी उतना ही ज़रूरी है, अपने अंदर की भारतीयता को जीवित रखना भी उतना ही ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, ये दिखाना कि आप किस संस्कृति से आते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये विद्यालय उसी क्रम में काम कर रहा है और आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप उसको अपने पढ़ाई में उसका ज़रूर उपयोग करें और उसको साथ लेकर चलें और मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, सभी प्रणाम। पेड़ है और सारे हरे भरे, चलो काटते हैं। यहाँ तो फूल भी है, पेड़ भी है। वाह, सारे अपने दोस्तों को बुलाते हैं, आज तो बहुत सी लकड़ियाँ मिलेगी। अरे आवा हो आवा, तनी देखा यहाँ तो बहुत पेड़ बारे, चलो काटते हैं। अरे नहीं रे, यहाँ नहीं, यहाँ तो बहुत काट लिए हैं, दूसरे जंगल चलते हैं। नहीं हम काटा, चला काटा, एक काटा, मत काटो, मुझे भी दर्द होता है। चलो दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ तो बहुत तूफान आने वाला है। तनी चला तो लकड़ी बेकार कर ले लो। चलो दूसरी जगह चलते, बाद में आवा तो। रुको मनुष्य, ठहर जाओ। कहते हो पेड़ पौधों में जीवन होता है, तुम्हारे वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ पौधों में जीवन है, वो भी सांस लेते हैं, पर तुम उन्हें काट देते हो। तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हें एहसास नहीं होता। तुम्हें कोई मारता है तो तुम्हें दर्द होता है, तुम चिल्लाते हो, तुम्हें खून निकलता है। पर जब तुम मुझे काटते हो तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? हमें भी रोना आता है, हमें भी दर्द होता है, पर तुम्हें दर्द नहीं होता। कैसे इंसान हो, कैसे हम तुम्हें जन्म से मरण तक तुम्हारी रक्षा करते हैं, पर तुम मुझे काटते रहते हो। मैं पर्यावरण को दूषित करने से रोकती हूँ, पर तुम मुझे काटते रहते हो, मारते रहते हो। रुक जाओ, रुक जाओ।
मत काटो, मुझे मत काटो। तुझ में रवानी मैं ना रहा तो रहेगा न पानी, मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू सुनता है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, बड़ा दुखता है, दुखता है, ना काटो मुझे दुखता है। दिया तुमको पल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया, हमें हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। दिया तुमको पल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया, हमें हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। मुझको बचा ले दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला, हर हाथ से एक बोला नया लग जाए फिर और क्या, मुझको बचा मेरी दुनिया जहां, चाहूं
सारे प्रधानाचार्य, सारे अध्यापकगण, छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, आज इस मंच में जो भी प्रोग्राम हुआ और जो हम लोगों ने देखा, एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि ये दूसरा मौका था जब मैंने विवेकानंद स्कूल के बच्चों के साथ में कुछ प्रदर्शन देखा उनका। एंड जो चीज़ बोली गई अभी यहाँ पे कि दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, शिक्षा और संस्कार, और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और इस चीज़ को लेके शिक्षा तो ठीक है सभी स्कूलों में दी जा रही है, बट संस्कार का जो महत्व है हमारे जीवन में, वो जो विवेकानंद स्कूल जिस तरह के संस्कार हमारे बच्चों के अंदर में जागृत कर रहा है और बना रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा विवेकानंद स्कूल के सभी कर्मचारी गणों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पिछले 40 साल से विवेकानंद हमारे एनटीपीसी शक्तिनगर के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ विवेकानंद स्कूल के साथ। संस्कार, जैसे कि हम लोगों ने देखा आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जो भारतीयता की झलक दिखी हमको हर चीज़ में, ये बहुत मतलब कहते हैं कि गौरवान्वित करती है हमको कि हम इतनी समृद्ध विरासत के साथ में रहते हैं और आगे चल सकते हैं इसको लेकर। कहीं भी कोई पाश्चात्य संस्कृति का कोई झलक नहीं था। बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देख। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो ऑब्वियसली शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे इसमें, बट संस्कार, शिक्षा सबको होती है, बस संस्कार ही है जो व्यक्ति को अलग बनाते हैं। हम एक ही जैसे सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा मैं कि हम सभी एक लेवल के बाद में शिक्षित तो होते हैं, जॉब नौकरी करना शुरू कर देते हैं, बट वहाँ पे जो फ़र्क पता चलता है संस्कारों से पता चलता है कि कौन आदमी किस तरह से बिहेव करता है, कैसे उसके संस्कार हैं। और आज जैसे कि अपन ने अटल टिंकरिंग लैब का इनॉग्रेशन किया, लोकार्पण किया, एंड उसमें हम लोगों ने जो देखा बच्चों की जो रचनात्मकता, नवाचार, इनोवेशन अभी जो निकल के आ रहे हैं, उसको देख के लगा वाकई में कि जो इस उद्देश्य से ये चीज़ बनाई गई उसको हम काफ़ी हद तक आगे सफल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उसमें लेके। बच्चों ने जो भी, मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स जो देखे, वाकई में उससे लगा कि कुछ है जो हमारे बच्चों के अंदर है और उससे हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं विवेकानंद स्कूल को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, और शुभकामनाएँ हैं कि इस अटल टिंकरिंग लैब का जो यूज़ है हमारे सारे बच्चे करेंगे। और जैसा कि मुझे बताया गया कि ये सिर्फ विवेकानंद स्कूल के लिए ही नहीं है, आसपास के स्कूलों के बच्चे भी इस चीज़ का उपयोग लाभ ले सकते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा। ये हमको है ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला हिसाब है, पर बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और स्पेशली इस प्रोग्राम में आके मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा, बहुत अच्छा लगा। और विवेकानंद स्कूल के सभी कर्मचारीगण, सभी अध्यापकों के और सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहे और इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो आगे बढ़ती रहें, जिसका हम सभी लोग उपयोग करते रहें। और जहाँ तक हेमचंद जी ने एक चीज़ बोली थी, लास्ट में बोली थी कि इस विद्यालय के लिए तन मन धन से आप लोग योगदान करें, तो इसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितना हम लोगों से हो सकता है हम लोग उसको करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विवेकानंद प्राथमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे श्री संदीप नायक जी, परियोजना प्रमुख और कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी सिंगरौली, और मुख्य अतिथि श्री हेमचंद जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे उपस्थित काशी प्रांत के प्रदेश निरीक्षक श्री शेषधर द्विवेदी जी, संभाग निरीक्षक श्री गोपाल आचार्य जी, और यहाँ पे एनटीपीसी के अन्य पदाधिकारीगण और विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यगण और प्यारे बच्चे और आचार्य जी और प्यारे बच्चों के अभिभावकगण और बनता समाज की अधिकारी पदाधिकारीगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपने देखा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने पूरे प्रोग्राम को पूरी बारीकी से देखा।
आप लोग के प्रोग्राम से पूरी तरह से अभिभूत हुए। उनको यहाँ पे एक भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली और उन्होंने अपने वक्तव्य में विद्यालय परिवार के लिए एक शुभकामनाएं दिया कि जो विद्यालय 40 वर्षों से भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने में सदैव प्रयत्नशील है, आपके प्रयत्न को सराहा और आगे आने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए बच्चों के प्रति शुभकामनाएं आपने ज्ञापित किया। हम पूरे प्रबंध कारिणी समिति, पूरे विद्यालय परिवार आपका धन्यवाद ज्ञापन करता है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जिन्होंने अपने वक्तव्य में पूरे विद्या भारती के बारे में बताया, विद्या भारती का उद्देश्य क्या है। विद्या भारती एक ऐसी संस्था है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखती है, संचरित करती है, संवर्धित करती है और अक्षुण्ण बनाए रखती है। ये ऐसी संस्था है जिसमें 25,000 विद्यालय के माध्यम से पूरे देश में भारतीयता को हमेशा आगे संचरित करती है। यह देश का सभी नागरिकों का दायित्व है जो विद्या भारती करती है और एक ऐसा चैलेंज है कि विद्या भारती के स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा तन मन धन से संपूर्ण रूप से देशभक्त होता है। और यहाँ पे अभी आपने बताया कि संस्कार युक्त सर्वांगीण विकास की शिक्षा मिलती है। ज्ञानार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, नर से नारायण वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारी भारतीयता जो है इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ रही है। हम मुख्य अतिथि महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हमारे बीच अभी IPS श्री गौरव पांडे जी भी आए थे, वो भी अपना समय निकाल करके यहाँ पे आए। प्रदेश निरीक्षक महोदय, संभाग निरीक्षक महोदय, विभिन्न विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, और आप यहाँ पे आए और बच्चों के लिए ने अपना समय दिया। मैं बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ NTPC कॉलोनी से ही नहीं, इस पूरे शक्तिनगर परिक्षेत्र से जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे। और जिन्हें परिवार का, उनके अभिभावक का कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है और उन बच्चों को सिर्फ विद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्य बहन मिलकर के मार्गदर्शित करते हैं। और उन्होंने इस मंच से इतने सुंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को दिया। उनके अभिभावक जो उन्हें सोचे भी नहीं होंगे देख करके अभिभूत हो गए होंगे। तो मैं इन बच्चों को और उनके आचार्यगण को और स्कूल के सारे आचार्यगण, प्रधानाचार्य आचार्यगण को मैं भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि वो इसी तरह से अपने देश, समाज और भारतीयता के सेवक बने रहें और हमेशा प्रयत्न करते रहें। और ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, उसको कार्यान्वयन रूप देने के लिए मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है। और इसमें जो बहुत दिनों से लंबित पड़ा था, हमारे NTPC के सिविल विभाग ने, टाउनशिप सिविल विभाग ने मेहनत करके उसे मूर्त रूप प्रदान किया और आज पूरा कंप्लीट हुआ और उसका उद्घाटन किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्चे और आसपास के बच्चे जो संकल्पना की गई है वो कार्य रूप में परिणित करेंगे और कुछ नए ऐसी संरचना प्रस्तुत करेंगे जो देश के और समाज के काम में आए। आप सभी को जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, तन मन धन से लगे रहे, साउंड सिस्टम, ICH, फोटोग्राफर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे हमारे HR मानव संसाधन विभाग का सहयोग इस विद्यालय को हमेशा मिलता रहता है। मैं प्रबंध कारिणी समिति की तरफ से विशेष रूप से HR डिपार्टमेंट को, टाउनशिप डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा ऐसा ही आपका सहयोग मिलता रहे। और हम सभी भारतीय हैं, भारतीय विकास में हमेशा लगे रहेंगे, अनवरत प्रयासरत रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात कर रहे, मलया गिर के चंदन को। शत शत नमन